हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान पे निबंध। ये जो निबंध है ये आप सभी के क्लास 10th और 12th हिंदी के पेपर में आने वाला सबसे इम्पोर्टेंट निबंध है, जो इस बार 100% गारंटी है कि आप सभी के हिंदी के पेपर में बिल्कुल पक्का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आप सभी को बताएंगे कि बोर्ड परीक्षा में जो निबंध लिखने की जो टॉपर की न्यू बेस्ट ट्रिक है, ठीक है, जबरदस्त ट्रिक है, वो कौन सी ट्रिक है, यानी टॉपर स्टूडेंट निबंध कैसे लिखते हैं बोर्ड परीक्षा में, जिससे कि उन्हें टीचर खुश होकर पूरे के पूरे नंबर देते हैं। आधा नंबर भी उनका नहीं कटता है, उनको पूरे, अगर 7 नंबर का है तो पूरे 7 नंबर मिलता है, अगर 9 नंबर का है तो पूरे 9 नंबर मिलता है। ठीक है, तो वो किस तरीके से लिखते हैं आखिरकार टॉपर स्टूडेंट, ठीक है, और किस तरीके से लिखने पर टीचर खुश होते हैं, वो तरीका हम आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले। हम आप सभी को बता दें कि निबंध तो सभी को याद होगा, ठीक है, और सभी बच्चे लिखते भी हैं एग्जाम में, लेकिन क्या है कि अगर 7 नंबर का निबंध है तो उनके लिखने की जो तरीका है उस पे सिर्फ उनको 3 नंबर या उनको सिर्फ 4 नंबर ही दिया जाता है, पूरे उनको 7 में 7 नंबर नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, जिसके कारण उनके हिंदी में नंबर कम आते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि निबंध लिखने की जो टॉपर तरीका होती है, जो सही ढंग होती है, जिसे देखकर टीचर खुश होकर आपको नंबर देते हैं, ठीक है, तो आप सभी को वो तरीका बताने वाले। अगर आप लोग हमारे तरीके से इस बार बोर्ड परीक्षा में पूरा का पूरा निबंध लिखते हो तो आपको पूरे 7 में 7 नंबर मिलेंगे, आधे नंबर भी आपका नहीं कटेगा। और ये जो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान पर निबंध है, ये आपके पेपर में इस बार पक्का आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल ये पूछा जाता है। ठीक है, तो इसी पर हम आपको पूरा निबंध लेखन यहाँ पे लिखित रूप से बताने वाले हैं। ठीक है, और आप सभी को अगर पर्यावरण प्रदूषण पे आप लोग निबंध याद करते करते थक गए, आपको याद नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हम आपको ऐसे 5-6 ट्रिक बताने वाले, जिससे अगर आप लोग जान जाओगे तो चुटकियों में आप लोग निबंध को लिख लोगे। ठीक है, तो पूरा लिखित रूप से बताएंगे। सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमारे पास ये हिंदी का यानी कि बोर्ड का पेपर, इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आता है और आपको कैसे लिखना है। तो यहाँ पे देखिए नंबर 30 जो है इसी में देता है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। ये आपके क्लास 10th में 7 नंबर का और क्लास 12th में यानी कक्षा 12 में 9 नंबर का आता है। यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर पे है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान पे निबंध, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध। ठीक है, इसमें पूछ रखा है। तो अब आपको देखिए लिखना कैसे। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सीधे निबंध लिखना ही स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए वो जो कि बिल्कुल गलत तरीका होता है। सही तरीका क्या होता है कि निबंध को आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना होता है। ठीक है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप पर ही नंबर मिलते हैं। अब आपको स्टार्ट कैसे करना है, सबसे पहले जैसे निबंध लेखन है तो काले पेन से निबंध लेखन लिख दीजिए, प्रश्न नंबर आप लोग जरूर डाल दीजिए। तो 30 नंबर पे तो 30 नंबर डाल देना है। इसके बाद देखिए निबंध किस पे लिखना है, तो पर्यावरण प्रदूषण पे लिखना है। तो आपको यहाँ पे ब्लैक स्केच से या ब्लैक पेन का यूज करके यहाँ पे लिख देना है पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे तरीके से लिखना है, थोड़ा बड़े अक्षर में लिखना है जैसे यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद देखिए आप सभी का सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये निबंध लेखन में हिंदी कोटेशन, यानी एक तरह से आप लोग जिस यानी निबंध पे लिख रहे हो, आप लोग निबंध लिख रहे हो, उसी से रिलेटेड आपको हिंदी शायरी लिखना होता है, एक तरह से समझिए। ठीक है, ये जो होता है ये आपके निबंध लेखन में 4 चांद लगा देता है। आप लोग निबंध बहुत यानी 5-6 पेज लिख कर आते हो खूब अच्छे तरीके से, लेकिन क्या है कि आपका हिंदी में पूरे नंबर नहीं आता है, निबंध पे ही नंबर कट जाते हैं। अब टॉपर बच्चे जो होते हैं वो टॉप कैसे कर जाते हैं, टॉपर कैसे बन जाते हैं, क्योंकि वो जो है वो ये हिंदी कोटेशन से स्टार्ट करते हैं, ये चीजें वो जरूर लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या लिखना है, काले पेन का यूज करना है और इसमें लिखना है पर्यावरण की रक्षा, भविष्य की सुरक्षा। ठीक है, पर्यावरण को बचाओ, पेड़ पौधे लगाओ। तो ये हिंदी कोटेशन है जो बहुत ही इजी है, बहुत ही प्यारा है, इसको आप लोग को जरूर लिखना है। इसी 2 लाइन को पढ़ने के बाद ही टीचर आपको पूरे नंबर इस निबंध पे दे देंगे। ठीक है, वो इसको पढ़ते ही समझ जाएंगे कि आप टॉपर बच्चे हो। अब इतना लिखने के बाद 1 या 2 लाइन की गैप देना है। अगला हेडिंग रूपरेखा लिखना है। रूपरेखा में आप सभी लोग इस पूरे निबंध को बनाने में जितने हेडिंग का यूज करेंगे ना, वही आपको रूपरेखा में लिखना होता है। तो यहाँ देखिए रूपरेखा हेडिंग डालकर इसमें पहला हेडिंग हम लोग प्रस्तावना यूज करेंगे। तो प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार और प्रदूषण की समस्या, और अगली हेडिंग है प्रदूषण को रोकने का उपाय, और लास्ट हेडिंग रहेगा उपसंहार रहेगा। ठीक है, तो ये हेडिंग है जिसको हम पूरे इस निबंध लेखन को बनाते समय यूज करेंगे।
लिखेंगे। तो पहला हेडिंग क्या है, प्रस्तावना है, तो आप सभी को प्रस्तावना ऐसे हेडिंग डाल देना है काले पेन से। उसके बाद देखिए इसमें लिखना कैसे है, ठीक है। आपको प्रस्तावना में ना परिचय देना होता है। जैसे आपसे कोई आपका परिचय पूछता है तो आप लोग जैसे परिचय अपना देते हो ना, उसी तरीके से ये पर्यावरण प्रदूषण है जिसमें आपको प्रस्तावना में इसका परिचय देना है। तो देखिए परिचय में क्या है, आपको ऐसे लिखना है, पर्यावरण का अर्थ है कि हमारे चारों ओर का वातावरण जिसमें हम सब निवास करते हैं यानी रहते हैं। हम भी हैं, आप भी है, आपके परिवार भी है, यानी सभी लोग हैं, पूरे विश्व के लोग हैं, ठीक है, रहते हैं। और यह हवा, पानी, भूमि आदि जैसी कई चीजों से बना है। हम लोग जिस यानी कि ये वातावरण में रहते हैं, पर्यावरण में रहते हैं, यहाँ पे हवा भी है, पानी भी है और भूमि भी है, ठीक है। आपको पता है धरती माँ है जिसपे हम लोग रहते हैं, ठीक है, जिसपे हमारे यानी ये जो अनाज होते हैं, फसल होते हैं, वो चीजें उसी पर उगती हैं। तो इस तरीके से हवा, पानी और भूमि आदि जैसी कई चीजों से बना है, ठीक है। लेकिन जब इस पर्यावरण में कुछ हानिकारक तत्व मिल जाते हैं जो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर देते हैं, जिसकी वजह से जो जल है, वायु है, मिट्टी है आदि जो है प्राकृतिक तत्व दूषित होने लगता है और जो है उनका प्राकृतिक स्वरूप बदल जाता है, ठीक है। और इस स्थिति को ही क्या कहते हैं, पर्यावरण प्रदूषण कहा जाता है। तो ये चीजें आप सभी को पहले लिखना है, पहले पेज में। तो पूरा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट अच्छे तरीके से ले लीजिए। इसी तरीके से आपको पहला पेज को लिखना है, ठीक है। पूरा इसका स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले लीजिए अच्छे तरीके से, बिल्कुल। अब देखिए अगले पेज में आपको कैसे लिखना है। और अगर ये भी चीजें हम आपको बताएंगे कि अगर आप लोग क्लास 10th में हो तो आपको कितने पेज में लिखना है निबंध लेखन, जिससे आपको पूरे 7 नंबर मिले। अगर आप लोग क्लास 12th में हो तो आपको कितने पेज में लिखना है जिससे आपको पूरे 9 नंबर मिले। अगला देखिए यहाँ पे हो जाएगा प्रदूषण का अर्थ। स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। अपने आसपास का वातावरण दूषित हो जाना ही प्रदूषण कहलाता है। ये चीजें आप सभी को लिखना है। इसके बाद देखिए प्रदूषण के प्रकार, ठीक है, यानी प्रदूषण कितने प्रकार का होता है। तो आज हमारे वातावरण में जो प्रदूषण है वो कई प्रकार के प्रदूषण फैल गया है, जिनमें से कुछ प्रदूषण निम्न है। पहला वायु प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण, तीसरा मृदा प्रदूषण जिसे रासायनिक प्रदूषण भी कहा जाता है, और चौथा है ध्वनि प्रदूषण। अब आपको क्या करना है, इसकी एक एक हेडिंग को डालकर उसके बारे में आप सभी को लिखना। बहुत ही ये ईजी है, ठीक है। और हम आपको बता दें, हम खुद पिछले 5 सालों से बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक कर रहे हैं, इसलिए हम यानी कि एग्जामिनर है, टीचर है, तो हम आपको जो तरीका बता रहे बिल्कुल सही तरीका है। इसी तरीके से लिखने पर आपको पूरे अंक मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वायु प्रदूषण, यानी पहला इसमें जो प्रदूषण है इसको वायु प्रदूषण हेडिंग डाल देना है। और वायु प्रदूषण को आप सभी लोग अपने दैनिक जीवन में डेली इसको महसूस कर रहे हो, ठीक है। डेली आप लोग इसका यानी कि इसको देख रहे हो, एक तरह समझिए। जैसे क्या है कि वायु प्रदूषण जो है, आप लोग जहाँ पर भी हो आपके आसपास वायु है, जैसे आपके अगल बगल जैसे क्या है कोई भी जीव जंतु मर जाते हैं, ठीक है। मर जाते हैं तो क्या होता है, 4-5 दिन में जो है महकने लगते हैं, उनसे जो है गंध आने लगती है, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो वायु के माध्यम से ही आपके पास आती है, ठीक है। तो वो चीजें वहां पे क्या होती है, वायु प्रदूषित हो जाती है, ठीक है, बैक्टीरिया फैल जाती है। तो यही सब चीजें तो आप सभी को लिखना है। देखिए वायु प्रदूषण, पहले वायु प्रदूषण हेडिंग डालना है ब्लैक पेन से। उसके बाद वायु प्रदूषण वायु की शुद्धता तथा गुणवत्ता को कम करता है। वायु प्रदूषण मुक्त वायु के दूषित करने के कारण होता है, ठीक है। वायु प्रदूषण में विशेष प्रकार की गैसें अपने विशेष अनुपात में उपस्थित है। जैसे यानी कि जुधारी अपनी क्रिया में क्या करते हैं, ऑक्सीजन, हम सभी लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन का यूज करते हैं, ठीक है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज जो पेड़ पौधे करते हैं का उपयोग करते हैं। मानव अपनी आवश्यकता के कारण वायु को प्रदूषित कर रहा है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण उद्योगों यानी फैक्ट्रियों, कारखानों से निकलने वाला धुआं है, ठीक है। और इससे भी निकलने वाला धुआं है, और इसके अलावा जो भी कार, बस, मोटर कार, इन सब चीज़ें ये जो चल रही है ना डीजल, पेट्रोल से, इनसे भी निकलने वाले धुआं जो है वो ये हमारे वायु को प्रदूषित कर रहा है, ठीक है। और यही सब चीज़ें आपको लिख देना है। इसके बाद आपको अगर याद है, ठीक है, अगर लिखना चाहते हो, अगर आपको यानी जो पहला हिंदी कोटेशन था उसके अलावा भी अगर आपको हिंदी कोटेशन याद है तो आप लोग बीच बीच में एक एक हेडिंग पूरा होने के बाद यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर याद है तभी, नहीं तो नहीं याद है तो ये नहीं कि आपको लिखना है, यहाँ पे सोचना है हमें कि कौन सा लिखना है और आपका टाइम चला जाए, ठीक है। तो अगर याद है तो जरूर इसका यूज कीजिए। यहाँ पे शारीरिक ऊर्जा में
जो लाए निखार स्वच्छ वायु ही एक ऐसा आधार। ठीक है, ये चीजें आपको। जल प्रदूषण, ठीक है, जल प्रदूषण भी बहुत ही सरल है, इसमें आपको कुछ भी जो है याद करने की जरूरत नहीं। डेली आप लोग इसको अपने दैनिक जीवन में देख रहे हो। अगर जल नहीं मिला, अगर आपको 5 दिन भी जल नहीं मिलता है ना, तो आपकी जो शरीर है ना, उसमें के सभी तत्व बेकार हो जाएंगे। ठीक है, आप सभी लोग यानी कि जल के बिना जो है आपका हर एक चीज जो है, हर एक दिमाग वगैरह सभी चीजें काम करना बंद कर जाएंगी। ठीक है, जल है तभी कल है। ठीक है, जल ही जीवन है। जैसा कि आप लोग गांव-गांव में जो पानी के टैंकरें गर्मियों में जाती है, उस पर लिखा होता है पीछे कि क्या है, जल ही जीवन है। अगर जल नहीं है तो क्या है, हम सभी लोग जीवित रहेंगे? नहीं न रहेंगे। तो इसलिए क्या है, यही चीजें आप सभी को लिखना है। ठीक है, जल का हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। जैसा कि आप सभी को पता है, जल नहीं तो कल नहीं, जल ही जीवन है। जल में कुछ तत्व जैसे खनिज लवण, कार्बनिक गैस से आदि का अधिक मात्रा हो जाने के कारण जल प्रदूषित हो जाता है। कल कारखानों और घरों के नालों से निकलने वाले गंदे पानी व कचरे कई बार नदियों और ठीक है अन्य जल स्तरों में मिल जाते हैं, जिससे कि जल प्रदूषित हो जाता है। जल प्रदूषण के कारण अनेक बीमारी होती है, जैसे दूषित जल से होने वाला सबसे खतरनाक बीमारी हैजा है। दस्त, पेचिश, बुखार, टाइफाइड इत्यादि है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब जल प्रदूषण से ही हो रहा है। दस्त, पेचिश लोगों को पड़ने लगता है। ठीक है, बार बार वो लोटा लेकर खेतों में जाने लगते हैं, तो वो क्या होता है, यानी वो जल प्रदूषित हो जाता है। जल में एंट अमीबा जो है यानी हो जाता है। एंट अमीबा वाला पानी, दूषित पानी कोई पी लेता है तो वो बार बार लोटा लेकर खेतों में जाने लगता है। ठीक है, उसको दस्त, पेचिश इस तरीके से होने लगता है। और इसके बाद यहाँ पे देखिए हैजा है, और फिर हैजा जो है ये भी बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जो दूषित जल को पीने से होता है। जैसे कई पानी ढका नहीं है, कई दिन का है, उसमें मच्छर बैठे, मक्खी बैठी है, उसको लोग पी लेते हैं। गंदा पानी है, ठीक है, पी लेते हैं तो क्या होता है, हैजा बीमारी हो जाता है। ठीक है, और बाकी ये दस्त पेचिश वाला तो आप लोग समझ ही गए। बाकी फिलहाल इस समय लोग लोटा लेकर नहीं जा रहे हैं, इस समय लोग जो है शौचालय घर घर पे बन गया है। तो यही सब चीज़ें आप सभी लोग इसको लिख लीजिएगा। क्या है कि जैसे ये घरों के नालों में जो गंदे पानियाँ बह रही है ना, ये क्या होते हैं, ये नदी और तालाबों में मिल जाते हैं, जिससे पूरा नदी और तालाब प्रदूषित हो जाता है। और कल कारखानों से निकलने वाली अनेक प्रकार की विषैली गैसें वगैरह, विषैली कार्बनिक चीज़ें जो है वो जल में मिल जाती हैं, जिससे जो है जल प्रदूषित हो जाता है। यही सब चीज़ें आपको लिखना है। जब होगा स्वच्छ जल तभी होगा जीवन सफल, ये चीजें लिख लेनी है। ध्वनि प्रदूषण अगला हेडिंग रहेगा। ध्वनि जो है, ध्वनि प्रदूषण तो ये बिल्कुल आम है, बिल्कुल सरल चीजें हैं। आपको हमारी वीडियो में भी कभी कभी जो है बस, ट्रक के, ट्रेन वगैरह के हॉर्न सुनाई देती, वो भी एक प्रकार की प्रदूषण है। ठीक है, तो आप लोग स्कूल, अपने घर से स्कूल जा रहे हो, रोड से जा रहे हो, सड़क से जा रहे हो, तो आपके साथ साथ यानी आपके जा रहे हो तो आपके कई गाड़ियां पास ले रही हैं जो आपको हॉर्न दे रही हैं। ठीक है, जो है कार है, मोटर है, बस है, ट्रैक्टर है, ये सब चीजें जो हॉर्न देती है ना, यही क्या होता है, यही ध्वनि प्रदूषण है। तो आपको लिखना है ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है, इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। जैसे कार, ट्रेन, मशीनें, कारखाने, मोटर कार, लाउड स्पीकर, ट्रैक्टर, जेट विमान इत्यादि के तीव्र ध्वनि के कारण ध्वनि संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ जाता है, जिसका प्रभाव लोगों के मानसिक संतुलन पे पड़ता है, जिससे लोगों के अंदर बहरापन हो जाता है, जिससे सुनाई कम देता है। ठीक है, और चिड़चिड़ापन भी हो जाता है। ये सब चीज़ें आपको लिखना है, इसका भी पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट अच्छे तरीके से ले लीजिए। बाकी इसकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए यहाँ पे हो जाएगा रासायनिक प्रदूषण, अगला हेडिंग। आज के आधुनिक खेती से रासायनिक प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण उपज में वृद्धि के लिए क्या है कि दवाइयों और कीटनाशकों का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, यानी क्या है कि जो ये जनसंख्या वृद्धि हो रही है, इनको खाने के लिए अन्न चाहिए, अनाज चाहिए। ठीक है, तो अब किसान क्या कर रहे हैं, अपने खेतों में, फसलों में ज्यादातर दवाइयों, कीटनाशकों, यूरिया, डाई, इन सब चीजों का यूज करके अपने फसलों का जो पैदावार है उसको बढ़ा रहे हैं। ठीक है, जिससे क्या है, रासायनिक प्रदूषण बढ़ रही है। जो हमारी मिट्टी है वो बिल्कुल नष्ट होती जा रही है, उसका जो है तत्व उसका नष्ट होता जा रहा है। प्रदूषण का कारण क्या है, पर्यावरण प्रदूषण का सबसे मुख्य कारण जो है तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या है पूरे विश्व में। ठीक है, और औद्योगिकरण भी है, यानी जो फैक्ट्रियाँ वगैरह बन रही है ना, पेड़ पौधे को काट करके वहाँ पे लोग फैक्ट्रियाँ बना दे रहे, कारखाने बना रहे, ये सब चीजें हैं। मत फैलाओ और प्रदूषण, पर्यावरण का करो संरक्षण। पर्यावरण प्रदूषण का दूसरा कारण विज्ञान है, मानव पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। विज्ञान ने मानव जीवन को सुलभ बनाने के लिए अनेक यंत्रों का उपयोग किया जा रहा है।
प्रदूषण पर नियंत्रण लाए, बीमारियों को दूर भगाए। इन्हीं सब कारणों से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। साथ ही अनेक उद्योग धंधों व दूषित धुआं, जल प्रदूषण से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। ये सब चीजें आप सभी को लिखना है, पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरीके से आप सभी को पूरा लिखना है, ठीक है। अगर आप लोग लिखते हो तभी आप सभी को पूरे के पूरे जो है यानी कि 7 नंबर मिलेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे। पूरा प्रदूषण को रोकने का उपाय, प्रदूषण की समस्या को कम करने के लिए आवश्यक है कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए। जब आसपास हरियाली होगी तब जीवन में खुशहाली होगी, ठीक है। ये काले पेन से लिख लेना है। और बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोकथाम करना चाहिए। जल में कचरे व मृत शवों को न बहाया जाए तथा धुआं से बचने के लिए कल कारखानों को वहां बनवाया जाए जहां जनसंख्या कम है, ठीक है। यानी कि प्रदूषण को हम लोग किस तरीके से रोकेंगे, तो पहले कि यहाँ पे क्या है कि जनसंख्या वृद्धि पर रोकथाम होना चाहिए, यानी हम दो हमारे दो होने चाहिए सबको। जल में कचरे व मृत शवों को न बहाया जाए, यानी कि जो जैसे गाय भैंस सब मर जाती है ना, तो लोग क्या करते हैं, नदी तालाबों में फेंक देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जल प्रदूषित हो जाता है। धुआं से बचने के लिए कल कारखानों को वहां बनवाया जाए जहां लोग नहीं रहते हैं, जंगलों में बनवाया जाए, ठीक है। प्रदूषण को दूर भगाए, पर्यावरण को स्वच्छ बनाए, प्रदूषण को कम करें, प्लास्टिक का उपयोग कम करें, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कचरे को कचरे वाले डब्बे में ही डालें, ठीक है। इधर उधर न फेंके, कचरे वाले डब्बे में ही डालें। और उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला हो जाएगा इस तरीके से, अगला हो जाएगा उपसंहार। प्रदूषण से बचने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर कई उपाय किए जा सकते हैं। इसके लिए हम सबको मिलकर पर्यावरण को बचाना होगा। ये नहीं कि सिर्फ एक लोग ही पर्यावरण को बचाएगा, इसमें जितने भी विश्व के सभी लोगों को मिल करके, ठीक है, पर्यावरण पे को वो बचाएंगे तभी बच पाएगा। अगर हम बचा रहे, बाकी के लोग अगर जो पर्यावरण प्रदूषित कर रहे हैं तो कैसे बचेगा, एक लोग किससे बचाने से होगा नहीं ना। वही चीज यहाँ पे है, हम सब मिलकर प्रदूषण को मिटाएंगे, पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। प्रदूषण की समस्या आज पूरा विश्व में है, इसके लिए शासन और सरकार को भी पूर्ण रूप से इस पे ध्यान देना चाहिए और पर्यावरण को बचाने के लिए उचित कार्य करना चाहिए। तो इस तरीके से देखिए लिखा गया है, जो बिल्कुल सही और सटीक तरीका, परफेक्ट तरीका। इसी तरीके से आपको भी लिखना, अगर ऐसे लिखते हो तो पूरे यहाँ पे 7 नंबर मिलेंगे। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इनको पूरे 7 नंबर मिले। बाकी आप सभी को लिखना कितने पेज में है, तो अगर आप सभी लोग क्लास 10th में हो और आप सभी के हिंदी के पेपर में 7 नंबर का निबंध आता है, ठीक है, तो आप सभी को क्या करना है, यानी आपको 4 से 5 पेज में टोटल लिखना है, तभी आप सभी को पूरे नंबर मिलेंगे। उसके बाद अगर आप लोग क्लास 12th में हो और आपके पेपर में 9 नंबर का आता है, तो आपको 6 से 7 पेज में टोटल आप लोग लिखोगे, तभी आप सभी को पूरे के पूरे 9 नंबर मिलेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से लिखना है जैसे हमने आपको बताया, हेडिंग डाल डालकर। और अगर हिंदी कोटेशन आपको 2-3 और याद है तो बीच बीच में आप लोग यानी पर हेडिंग के बाद आपको यूज कर सकते हो, और भी अच्छा रहेगा। बाकी शुरुआत में तो 2 लाइन आपको जरूर करना है, अगर इतना नहीं याद है तो इसी तरीके से लिखना। पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसकी पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। संपूर्ण हिंदी की हमारे चैनल पर तैयारी करा दी गई है, ठीक है। सभी जीवन परिचय, प्रार्थना पत्र, निबंध लेखन, ठीक है, गद्यांश पद्यांश, सभी चीजें। तो आप लोग अगर नहीं देखे तो चैनल पे विजिट करके देखिए। इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन लगा देंगे, वहां से भी आप लोग देख सकते हो। वायरल पेपर की भी वीडियो चैनल पे आ चुकी है। टॉपर की कॉपी बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखे, सभी वीडियो चैनल पे हमारे आ चुकी है। जल्दी से आप लोग जरूर देख लीजिएगा और आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।